और हमने ये भी सुना है कि जो अंग्रेजों के समय पर ये संविधान बना था, मन स्मृति के आधार पर ही बना था। हमारे आचरण, परिवार, व्यवहार, सारी बातें हमको सनातन से ही प्राप्त होती है। पूजा पाठ, देवी देवताओं का दर्शन आदि आज सनातन से ही मिलता है। और संविधान हमको जो भी है न्याय अन्याय के प्रति जो भी बातें हैं वो हमारे संविधान के अंदर निहित है। तो इसलिए हम मानते हैं कि संविधान, चूंकि संविधान के पहले हमारा सनातन था, तो सनातन बड़ा है। संविधान जो है वो सनातन से ही पैदा हुआ। जैसे मैं उस 25 वर्ष की आयु के बाद ही तो वकील हुआ, और उसी संवैधानिक व्यवस्था के अनुसार ही सनातन को दरकिनार करते हुए, जैसे सनातन व्यवस्था में जो सुरक्षा का अधिकार था वो क्षत्रियों को दिया गया था, लेकिन संवैधानिक व्यवस्था में उस सनातनी व्यवस्था को दरकिनार करते हुए जो हमारे यहाँ वर्तमान ट्रस्ट बनाया गया, राम जन्मभूमि न्यास ट्रस्ट, इसमें उस सनातन व्यवस्था को दरकिनार कर दिया गया और किसी भी क्षत्रिय को ट्रस्ट में नहीं रखा गया। मंदिर की व्यवस्था तो सनातन व्यवस्था के अनुरूप ही होनी चाहिए। आज तक सनातनी व्यवस्था के अनुसार जितने भी मंदिर हैं, मंदिर व्यवस्था से जुड़े हुए किसी व्यक्ति ने मंदिर में कोई लूट नहीं की। नमस्कार, आप देख रहे हैं साकेत न्यूज टीवी और मेरी मौजूदगी इस समय अयोध्या जिला कलेक्ट्रेट में है। हमारे साथ दो वरिष्ठ अधिवक्ता हैं, राजदेव पांडे जी और देवकीनंदन त्रिपाठी जी। हम दोनों वरिष्ठ अधिवक्ताओं से सनातन बड़ा है या संविधान बड़ा है, इसी मुद्दे पर आप दोनों विद्वान अधिवक्ताओं से चर्चा करेंगे। तो प्लीज़ अगर वीडियो पसंद आएगी तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। त्रिपाठी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे चैनल पर। धन्यवाद धन्यवाद। ये बताइए कि सनातन बड़ा है या संविधान, और संविधान में ऐसा है कि तमाम संवैधानिक व्यवस्थाएं हैं जिसमें बहुत से इस समय तमाम दिखाई पड़ रही दिक्कतें, क्या कहेंगे इस दोनों मामले पर? संविधान के पहले क्या सनातन था या नहीं, आप जवाब दे सकते हैं। संविधान के पहले सनातन तो बहुत दिनों से है। फिर आप क्यों कहते हैं कौन बड़ा है? सनातन से बड़ा कोई संविधान है नहीं। इस वक्त जब से आज़ादी हुई है, संविधान लागू हुआ है और आपने उस संविधान को अंगीकार किया है, आप उस संविधान के तहत वकालत कर रहे हैं, दिन भर उसी संविधान के कानून। बिल्कुल सही है, बिल्कुल। जब तक कचहरी में रहते हैं और कोर्ट का कार्य करते हैं संविधान के तहत ही, लेकिन घर पे जो पूजा पाठ दिनचर्या, जो मानव का दिनचर्या होता है, वो संविधान से नहीं होता है, वो हमारे सनातन से होता है, सनातन संस्कृति से होती है। और ये सनातन जब से उत्पत्ति हुई है तब से सनातन अनवरत चला आ रहा है, और ये इसका न कोई आदि है न अंत है। ये सनातन हमेशा से चला आ रहा है और हमेशा से चला आएगा। और यह प्रश्न पूछना कि सनातन बड़ा है, ये तो हमें हंसी लगती है। सनातन हमेशा बड़ा रहा, हमेशा बड़ा रहेगा, और सनातन के आधार पर मन स्मृति बनी है। और हमने ये भी सुना है कि जो अंग्रेजों के समय पर ये संविधान बना था, मन स्मृति के आधार पर ही बना था। बाद में हमारा संविधान, भारतीय संविधान बना है अंग्रेजों के जाने के बाद में। तो जो संविधान हमारा भारतीय संविधान बना है, ये भी कुछ ना कुछ अंश हमारे सनातन का इस संविधान में भी निहित है। इसमें संदेह की बात नहीं है, क्योंकि सनातन जो भी हमको दर्शाता है, हमको हमारी संस्कृति दर्शाती है, हमारे आचरण, परिवार, व्यवहार, सारी बातें हमको सनातन से ही प्राप्त होती है। पूजा पाठ, देवी देवताओं का दर्शन आदि आज सनातन से ही मिलता है। और संविधान हमको जो भी है न्याय अन्याय के प्रति जो भी बातें हैं वो हमारे संविधान के अंदर निहित है। तो इसलिए हम मानते हैं कि संविधान, चूंकि संविधान के पहले हमारा सनातन था, तो सनातन बड़ा है। और सनातनी जितने भी हैं वो संविधान के पहले भी थे। संविधान तो 1950 का है, उसके पहले क्या सनातन नहीं था? सनातनी नहीं थे, और वो सनातनी थे और उनके हमारे पूर्वज थे, और हम लोग भी आज सनातन में आ रहे हैं। तो सनातन तो बड़ा ही है, और संविधान को हम लोग मानने वाले हैं। इसलिए कि हम लोग पेशे में वकालत करते हैं, तो संविधान के तहत वकालत करते हैं, तो संविधान तो मानेंगे ही। जब पांडे जी, संविधान से बड़ा सनातन है ऐसा त्रिपाठी जी का कहना है, लेकिन मुझे ये देखने में लग रहा है कि संविधान की संवैधानिक व्यवस्थाओं में कहीं ना कहीं कुछ कमियां आई हैं, जिससे आज समाज में तमाम दिक्कतें सुनाई पड़ रही हैं। क्या कहेंगे इस मामले में? ऐसा है
कि इस सृष्टि की उत्पत्ति जब से हुई है तब से सनातन है। और आजादी के पश्चात 26 जनवरी सन 1950 को भारत का संविधान हम भारत के लोगों ने अंगीकार किया। तो अब जैसे हम पैदा हुए 1977 में, सनातन धर्म को मानते हैं, और वर्ष 2002 में मैं वकील हुआ। तो वकील हूँ, लेकिन वकील होने के पहले तो मैं एक सनातनी हूँ, एक हिंदू हूँ। उसी प्रकार से संविधान जो है वो सनातन से ही पैदा हुआ। जैसे मैं उस 25 वर्ष की आयु के बाद ही तो वकील हुआ, उसी प्रकार से सनातन से ही संविधान पैदा हुआ है। दूसरी बात ये कि संविधान में त्रुटियां हैं, इसी कारण तमाम संविधान में संशोधन किए गए। आज संवैधानिक व्यवस्था के तहत ही ट्रस्ट की स्थापना की गई। हमारे यहाँ तो कम है, बिहार में धर्मार्थ ट्रस्ट, जितने भी मंदिर हैं सब में धर्मार्थ ट्रस्ट हैं। और सही रूप में जो भगवान हैं, जो मंदिर है, इनके जो ट्रस्टी हैं मुख्य रूप से कमिश्नर होते हैं, इनकी संपत्तियों के मालिक। क्योंकि संवैधानिक व्यवस्था के तहत ट्रस्ट का निर्माण किया जाता है और उसी संवैधानिक व्यवस्था के अनुसार ही सनातन को दरकिनार करते हुए, जैसे सनातन व्यवस्था में जो सुरक्षा का अधिकार था वो क्षत्रियों को दिया गया था, लेकिन संवैधानिक व्यवस्था में उस सनातनी व्यवस्था को दरकिनार करते हुए जो हमारे यहाँ वर्तमान ट्रस्ट बनाया गया, राम जन्मभूमि न्यास ट्रस्ट, इसमें उस सनातन व्यवस्था को दरकिनार कर दिया गया और किसी भी क्षत्रिय को ट्रस्ट में नहीं रखा गया, जिस कारण यह स्थिति आज जो आप देख रहे हैं यह स्थिति पैदा हुई। यदि पूर्ण रूप में सनातन का पालन किया जाता तो आज यह स्थिति ना पैदा होती। 101% संवैधानिक व्यवस्था के लागू होने से ही ये ट्रस्ट में ये गड़बड़ियां आई। जी बिल्कुल बिल्कुल। आज जो पूर्ण रूप में संवैधानिक व्यवस्था के तहत निर्मित इस ट्रस्ट में यदि जरा सा भी सनातनी व्यवस्था का ध्यान दिया गया होता और सुरक्षा की जिम्मेदारी क्षत्रिय कुलभूषणों को दी गई होती तो आज ये स्थिति ना पैदा होती। तो मतलब सनातन व्यवस्था के तहत ही इस मंदिर वगैरह को दे देना। जी जी जी, मंदिर की व्यवस्था तो सनातन व्यवस्था के अनुरूप ही होनी चाहिए। आज तक सनातनी व्यवस्था के अनुसार जितने भी मंदिर हैं, मंदिर व्यवस्था से जुड़े हुए किसी व्यक्ति ने मंदिर में कोई लूट नहीं की। लूट करने के लिए लुटेरे आए, लूट के गए, तमाम इतिहास में है। लेकिन अयोध्या की हनुमान गढ़ी इतने दिन से चल रही है जी, वहाँ अभी तक कुछ ऐसा मामला नहीं। वहाँ भी चोरी हुई। आज चूंकि उस समय मीडिया इतनी नहीं थी, लेकिन जिसने चोरी किया उसका सर्वस्व नाश हो गया, कोढ़ी हो गया, खत्म हो गया, ऐसा लोग बताते हैं। तो पहले के लोग जो है इस व्यवस्था को जानते थे, जो सनातनी व्यवस्था थी, लोग डरते थे। आज संवैधानिक व्यवस्था में डर समाप्त हो गया है। जी, सनातन व्यवस्था को ही रखना चाहिए आप। जी जी, सनातन व्यवस्था सर्वोपरि होनी चाहिए धर्मार्थ कार्यों में। क्या कहेंगे त्रिपाठी जी? देखिए, सनातन व्यवस्था में अयोध्या जी में ही देख लीजिए, हनुमान गढ़ी है, कनक भवन है, नागेश्वर नाथ है, क्षीरोश्वर नाथ है, बड़ी छावनी है, छोटी छावनी है, तमाम मंदिर हैं जहाँ चढ़ावा आता है। लेकिन ऐसा सुनने में बहुत कम आया है कि इस तरह से कोई चोरी हुई है, क्योंकि वो मंदिर में जो व्यवस्था चल रही है वो सनातनी व्यवस्था चल रही है। इसी कारण वहाँ पर किसी प्रकार का कोई आरोप बहुत कम सुनने में आया है। तो अगर सनातनी व्यवस्था के मुताबिक यहाँ भी कार्य होता तो हमें अंदाज है ऐसी स्थितियाँ। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो मित्रों, देख रहे हैं सनातन और संविधान को लेकर वरिष्ठ अधिवक्ताओं ने अपनी अपनी राय रखी। और खैर जो भी हो कमेंट करिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ। धन्यवाद।